मंदोखल साहब, आप हल्के में जाते होंगे, तो क्या ऐसी सूरत हाल है कि लोग महंगाई से या मुआशी अबतरी से या कारोबार ना होने की वजह से परेशान है और वो समझते हैं कि पहले की निस्बत उनका कारोबार आज ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक पोजीशन में आ गया है, ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है और महंगाई ज़्यादा परेशान कुन हो गई है? क्या लोगों के ये जज्बात हैं या ख्यालात हैं इस वक्त? ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं पूरा हफ्ता जो है ना 6 दिन में अपनी वकालत वाले दफ्तर में बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जो मसाले इतवार वाले दिन मेरे अपने हल्के में, वहाँ पे जो मेरा मरकजी सेक्रेटरीट है वहाँ बैठता हूँ, और यकीनन यहाँ पे और वहाँ दोनों जगह पे लोग आते हैं और मसाइल बयान करते हैं और हमेशा करते हैं। आज से 10 साल पहले भी करते थे, आज से 20 साल पहले भी करते थे। और मसाइल ये, महंगाई ये, हर मरतबा आपको माजी में याद दिला दूं, जब पेट्रोल 1 रुपए या 20 पैसे महंगा होता था तो ट्रांसपोर्टर हड़ताल करते थे, अगले दिन पया जाम होता था। अब कल परसों सोच रहा था, मैंने कहा यार वो ट्रांसपोर्टर हड़ताल क्यों नहीं कर रहा है, तो पेट्रोल इतनी महंगा होता है, डीजल महंगा हो गया है 6 रुपए वगैरह वगैरह। ये मसाइल आपकी है और आवाम ये याद करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मैदान में बैठा हूँ, जगह पे बैठा हूँ, आवाम की बीच में बैठा रहता हूँ, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो तो आपको ये लगता है सर, आपको ये लगता है कि आपके लिए आइंदा इलेक्शन में ये चीजें चैलेंज बन सकती हैं जो आप कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं? नहीं, मेरे लिए चैलेंज बिल्कुल नहीं बन सकती है। उसकी वजह ये कि मेरी सीट जो दी गई है मुखबर खास को, मुस्तफ़ा कमाल को, और वो ना आता है ना उसका कोई काम है। मैंने जो काम की है वो लोग बता रहे हैं, इस वक्त भी लोग सुन रहे होंगे मेरे हल्के की, कि 40 साल में किसी एमएनए ने वो काम नहीं किए जो 22 महीने में एमएनए था और मैंने वो काम किया है। 16 महीने टोटल हमारी हुकूमत का था पीडीएम का, और 22 महीने टोटल में एमएनए शिफ्ट करता, तो वो काम दो, और आज भी मेरी काम तरह कहते चल रहा है इस वक्त भी। तो यकीनन लोग तो मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा मुझे इलेक्शन में फिर लाएंगे, और इस मरतबा भी लाया था, लेकिन 3800 पे और इस मुखबर खास को बिठाया। और 2 महीने पहले फैसल वाडा साहब ने मुझे कहा कि आपको नहीं मिल सकती है सीट, ये दे दी गई मुस्तफ़ा कमाल को। ये तो एडवांस पे सबको पता था, नंबर 1 बात। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब ने आपको पहले बता दिया था कि ये सीट आपकी है ही नहीं? जी बिल्कुल कहा है, मुझे कहा है। फैसल वाडा साहब से आपने पूछा होता कि कैसे, आपको कैसे पता है, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, आप कैसे जानते? मैं तो उसको पीर मानता हूँ। वो इतना बड़ा पीर है कि उसने तो एडवांस बता दिया। और तो ये लंदन की जरीदे ने जो है ना, वो फैसल वाडा साहब के ऊपर लिखना चाहिए। उसने तो इलेक्शन से 2 महीने पहले बता दिए सीट आपको नहीं मिल सकती है, दे दी गई मुस्तफा कमाल को। अच्छा, अब थोड़ा सा जो आपने शुरू में एक बात कही है, मुझे उस पर बड़े ब्रेकिंग न्यूज आपने सुनाई थी। आपने कहा कि 27वीं तरमीम के खिलाफ आज कौमी असम्बली वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो है ना वॉक हुआ और हलचल हुआ, नारेबाजी हुआ। ये तो बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज है। न कौमी असम्बली चल रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर वो वॉक करेंगे तो नाराबाजी भी नहीं करेंगे, हलचल भी नहीं होगा? तो ये तो बड़ी जबरदस्त तहरीक है। और फिर मेरे भाई शौकत यूसुफज़ई साहब बता रहे कि हम जल्द तहरीक शुरू करेंगे। तो क्या ये जो टीटीपी का सरबराह है, टीटीआईपी का, महमूद खान चकजी साहब, उसने तो कहा कि तहरीक का आगाज आज रात से हो गया। वो तो 1 हफ्ता पहले कर चुके हैं। और शौकत यूसुफज़ई साहब अभी तक तारीख नहीं दे रहे, कह रहे बहुत जल्द तहरीक का आगाज होगा। और साथ साथ में इस उम्मीद पे बैठा हुआ है कि जिस जजेस ने इस्तीफे दिए वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो बिल्कुल करें, मैं तो कहता हूँ आ जाए ना मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब, जो डायरेक्ट उनको हाई कोर्ट का जज बना के बगैर मेरिट का, और फिर 4 साल चीफ जस्टिस रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। क्या खिदमत थी उनकी, कौन सी काबिलियत थी उनकी, जो 4.5 लाख वकीलों में नहीं था। कोई गरीब का बच्चा जज नहीं बन सकता है, और ये लोग बनते आ रहे सारे। तो मैं कहता हूँ आइए अब आवाम को अपनी कारकर्दगी दिखा दें कि उन्होंने कितना रिलीफ दिए आवाम को, और हुकूमत की कितनी बातें उन्हें मानी है। तो ये तो आवाम के सामने एक बाकायदा उसको चाहिए कि एक पूरे एक वाइट पेपर जो शाये करते हैं 2 जजेस की, और ये तो प्रो पीटीआई के वर्कर के तौर पे काम करते थे। इसने जो मखसूस सीटों पे जो मंसूर अली शाह साहब ने किए, वो तो गैर आईनी, क्या वो कहता हूँ गैर कानूनी से फैसले किए, अपनी जजेस को तनकीद बनाए उस फैसले के अंदर। मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, अब ये क्या करेंगे, आवाम के सामने आए ना, कारकर्दगी बयान कर दे शौकत यूसुफज़ई साहब। ये 2 जजेस को बता देना कि आइए अपना कारकर्दगी बयान कर दे, आप किस मेरिट पे जज बने थे, और फिर आपने अपनी दौर में क्या क्या करना में अंजाम दिए, वो जरा आवाम के सामने बता दें। लेकिन मैं मंदोखल साहब एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 27वीं तरमीम हुई, और 27वीं तरमीम में आईनी अदालत तो बन गई, लेकिन यही पता नहीं है कि आईनी अदालत ने बैठना कहाँ है।
उसके जजेस के बैठने की और बेंचेस के बैठने की बनने की जगह का तयन अभी तक नहीं हो सका। तो ऐसा लगता है कि शायद जल्दबाजी में तरमीम तो हो गई है लेकिन उनके पास दफातरी मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 हुई है आईनी अदालत के बनने के बाद और मंसूर अली शाह साहब के चले जाने के बाद, वो कुछ यूँ है कि नंबर 1 पे चीफ जस्टिस यहया अफरीदी हैं जो कि सरबराह होंगे जुडिशल कमीशन के। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। नंबर 3 पर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। नंबर 4 पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं जो कि आईनी अदालत के जज हैं। नंबर 5 पर जस्टिस आमिर फारूक हैं, ये भी आईनी अदालत के जज हैं। ये 5 तो जुडिशरी से हो गए। उसके बाद 6ठे नंबर पर लॉ मिनिस्टर है आजम तारड़, 7वें नंबर पर अटर्नी जनरल है मंसूर उस्मान अवान, 8वें नंबर पर पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन भोन साहब हैं जिनकी वाबस्तगी PMLN के साथ वाजे है। फिर नंबर 9 पे अली जफ़र साहब हैं और 10वें पे बैरिस्टर गौहर साहब, फारूकेश नाइक साहब, शेख आफ्ताब साहब और रोशन खुर्शीद, ये जो स्पीकर के नामजद करते हैं। तो ये अगर आप जुडिशरी के वोट छोड़ भी दें तो भी लॉ मिनिस्टर मंसूर अवान, अटर्नी जनरल एहसन भोन साहब, फारूकेश नाइक साहब, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद, क्योंकि हुकूमत ये इत्तेहादी हैं, तो 6 वोट तो तकरीबन कन्फर्म ही हो जाते हैं हुकूमत के किसी मामले पर। और अगर 5 जजेस में से कोई एक वोट भी मिल जाए तो फैसला जो है वो वन साइडेड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जुडिशल कमीशन की तश्कील इस तरह से हो गई है और अगर इसी तरह का जुडिशल कमीशन आपके आने के बाद वाली हुकूमतों के पास भी आ जाएगा तो आप नहीं समझते कि सर फिर इख्तियारात तो एक तरह से एग्जेक्टिव के पास आ जाएंगे सारे? ये आपने नहीं बताया कि हुकूमत अगर अपना मनमानी करते तो ये गौहर खान, अली जफर इनको शामिल ही ना करते। नंबर 1 बात शामिल किए हुकूमती पार्टी का भी और इत्यादी का भी और अपोजिशन का भी, और इस तरह रेशो होता है, रेशो के हिसाब से देख ले। दूसरी बात आपने कहा कि ये जज बैठेंगे कहाँ। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? जब अदालत बनी है, नई बनी है, तो ये कि उनकी बैठने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ना वो उनके हवाले करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद दूसरी बड़ी अदालत कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, तो वो उनको होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पुरानी हाई कोर्ट में जाना चाहिए, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने ये चीज़ कही है कि ये बताया कि आपने सदर की इस्तिस्ना की बातें की है, तो मेरे भाई सदर की इस्तिस्ना की बातें की और सबसे पहले आपने बात ये की है कि ये मसौदा है ही नहीं और पीपल्स पार्टी ने उसको पास कराया CEC में। तो मेरे भाई वो मसौदा का मतलब क्या है? जरा मसौदे का मतलब तो मुझे समझा दे। मसौदा कोई कागज कोई तहरीर नहीं होता है। क्या होता मसौदा एक पॉइंट होता है। सर